अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में रियासती पेंशन यानी स्टेट पेंशन के हवाले से एक और नई बहस ने जन्म ले लिया है। और ये जो बहस है इसमें एक मुतालबा ज़ोर पकड़ गया, और वो ये है कि DWP यानी डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बरतानिया में पेंशन की एज को 60 साल नहीं, 62 साल नहीं, बल्कि 55 साल किया जाए, ताकि बरतानिया में जो मौजूद नौजवान अफराद हैं उनको रोज़गार मिल सके। ये मामला आखिर है क्या, किसने पटिशन दायर की है, कितनी अमाउंट की पेंशन डिमांड की है, आपके सामने तमाम डिटेल्स में शेयर करूँगा। मैं हूं सैयद फराद हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये जो हाल ही में किया गया मुतालबा है उसने ख़ास तौर पर उन लोगों की तवज्जो हासिल की है जो ये समझते हैं कि अगर यूके में बड़ी उम्र के कारकुन जो हैं या वर्कर जो हैं उनको पहले ही रिटायर होने का मौका मिल जाए तो उनकी जगह यूके में जो यंग जनरेशन है उनको मुलाजमतें मिल सकती हैं। सोशल मीडिया पर अवामी बहस में 55 साल की एज और 610 पाउंड पर वीक जैसे फैक्ट्स एंड फिगर ज़हर बहस भी आ रहे हैं। ये फैक्ट्स इस मुतालबे को समझाने या मुमकिन तौर पर इस तजवीज़ के तौर पर बयान किए जा रहे हैं, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने इस हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं किया। पटिशन तेज़ी से मकबूल हो रही है लोगों में। असल पटिशन जो है हेलन ग्रेस ने बनाई है और उसे बरतानवी पार्लियामेंट की पटिशन वेबसाइट पर शाया किया। उसका बुनियादी मुतालबा यह है कि स्टेट पेंशन की उम्र कम करके 55 साल की जाए और माहाना हफ्तावार जो पेंशन है वो 610 पाउंड की जाए, ताकि जो यूके में नौजवान अफराद हैं उनको यूके में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। पिटिशन के मुताबिक जितने ज़्यादा अरसे तक बड़ी उम्र के अफराद यूके में काम करते रहेंगे उतने ही कम मौके यूके में नौजवानों के लिए मौजूद रहेंगे। एप्लीकेशन देने वालों का ख्याल ये है कि अगर यूके गवर्नमेंट स्टेट पेंशन की एज को कम करे तो उससे रिटायरमेंट की ना सिर्फ हौसला अफजाई हो सकती है, इंकरेजमेंट मिलेगी, बल्कि यूके में जो एम्प्लॉयर हैं वो बड़ी उम्र के वर्कर्स को रिटायर होने के बाद उनकी जगह यंगस्टर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। 55 साल का मुतालबा जो है पटिशन में किया जा रहा है और ये तवज्जो हासिल कर गया लोगों की, क्योंकि अगर कभी स्टेट पेंशन की उम्र को 55 साल तक लाने की तजवीज़ बाकायदा यूके में पॉलिसी बनाई गई तो ये मौजूदा निज़ाम के मुकाबले में एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, डेकेड्स की तब्दीली। इस वक्त ऐसा कोई यूके गवर्नमेंट ने अभी तक कंसिडरेशन इसे नहीं की, इसलिए बरतानिया में रहने वाले अफराद के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो पटिशन और यूके गवर्नमेंट के फाइनल डिसीजन में का वेट करें। पिटिशन एक यूके में अवामी मुतालबा होता है, जबकि कानून में तब्दीली के लिए यूके गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और कंसर्न लीगल एस्पेक्ट से उनको गुजरना ज़रूरी होता है। 610 पाउंड पर वीक के फैक्ट्स की भी बात की जा रही है कि 610 पाउंड हफ्तावार पेंशन की जाए इस पटिशन में। और अगर फ्यूचर में कोई भी यूके में पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अवामी हमायत याफ्ता ग्रुप जो है ये तजवीज़ पेश करे कि 55 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाए बरतानिया में लोगों को और 610 पाउंड पर वीक दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि एक साल में उनको तकरीबन 31,720 पाउंड की एनुअल रकम दे दी जाएगी पेंशन की बद में। इसलिए जो 610 पाउंड का एक मुमकिन या डिबेटेबल पॉइंट है वो समझना चाहिए कि ये ऐसी पेंशन है जो यूके गवर्नमेंट ने फ़िलहाल अभी मंजूर नहीं की। असल पटिशन की सबसे अहम बात यह है कि अगर इसे यूके में 10,000 दस्तखत मिल जाते हैं जिसमें 55 साल उम्र और 610 पाउंड पर वीक पेंशन करने का मुतालबा किया गया है तो यूके गवर्नमेंट को इस पर जवाब देना होगा। अगर जो ऑनलाइन सिग्नेचर्स की तादाद 1 लाख तक पहुंच जाए तो पार्लियामेंट में इसको बहस के लिए ज़ेर गौर लाया जा सकता है। पिटिशन जो है 25 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी, इसलिए आने वाले मंथ्स में इसकी हिमायत में इजाफा या कमी खासी अहम हो सकती है। अब सवाल यह है कि स्टेट पेंशन की एज को कम करने की ज़रूरत क्यों महसूस की और इस हवाले से पिटिशन इतनी तेज़ी से ज़्यादा क्यों आ रही है। इसकी एक बड़ी वजह यूके में रोज़गार के मौके ना होने का मसला है। बरतानिया में बहुत से नौजवान यूके में तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है, लेकिन उन्हें अपनी पहली जॉब हद तक हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कई एम्प्लॉयर जो हैं एक्सपीरियंस वाले अफराद को तरजीह देते हैं, जबकि नौजवानों के पास तजुर्बा कम होता है लेकिन एनर्जी ज़्यादा होती है। पटिशन के जो हामी हैं वो ये समझते हैं कि अगर यूके में बड़ी उम्र के वर्कर्स जल्द रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जो खाली होने वाली जगह हैं वो पुर करने के लिए जो एम्प्लॉयर होंगे वो नौजवानों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। इस मुतालबे का जो दूसरा पहलू है वो बड़ी उम्र के कारकुनों से मुतल्लिक है। कई ऐसे अफराद यूके में मौजूद हैं जो डेकेड्स तक काम करने के बाद ये चाहते हैं कि उन्हें ज़िंदगी के आखिरी बरस ज़्यादा से ज़्यादा आराम के साथ गुजारने की अपॉर्चुनिटी मिले। कुछ अफराद के लिए एज बढ़ने के साथ साथ मुसलसल काम करना मुश्किल हो सकता है, जबकि बाज़ लोग अपनी फैमिली, पर्सनल जो लाइफ है और दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ज़्यादा वक्त चाहते हैं। अगर स्टेट पेंशन की एज यूके में 55 साल हो जाती है तो ऐसे अफराद के लिए जल्द रिटायरमेंट का रास्ता खुल सकता है, लेकिन यूके गवर्नमेंट के लिए ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट पेंशन की एज 55 साल कर दी जाए तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि लाखों अफराद जो है मौजूदा सिस्टम के मुकाबले में बहुत पहले ही स्टेट पेंशन हासिल करने के एलिजिबल
हो सकते हैं। इससे यूके गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। स्टेट पेंशन पहले ही बरतानिया के जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस हैं उसका एक अहम हिस्सा है, इसलिए एज को 55 साल तक कम करना यूके गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज बन सकता है, लेकिन ये पॉसिबल भी हो सकता है। और 610 पाउंड पर वीक का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा करता है। अगर एक शख्स को यूके में हर हफ्ते 610 पाउंड स्टेट पेंशन दी जाए तो एनुअल रकम तकरीबन 32,000 पाउंड 31,720 पाउंड बनती है। अगर लाखों अफराद को इस लेवल की रकम यूके में पे की जाए तो जो नेशनल ख़जाना है उस पर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है, प्रेशर पड़ेगा। यूके गवर्नमेंट को फिर ये फैसला करना होगा कि इस रकम के लिए पैसा कहाँ से आएगा। क्या टैक्स बढ़ाए जाएंगे, क्या दूसरे ऑफिशियल एक्सपेंसेस कम किए जाएंगे, क्या नेशनल इंश्योरेंस में चेंजेस की जाएंगी, या फिर स्टेट पेंशन का जो पूरा सिस्टम है उसे असर नौ तरतीब दिया जाएगा। तो यही वजह है कि बरतानिया में 55 साल और 610 पाउंड पर वीक जैसे जो फैक्ट्स एंड फिगर है सुनने में बहुत बड़ी खुशखबरी महसूस हो सकते हैं, लेकिन यूके गवर्नमेंट के लिए इनको पूरा करना एक जो प्रैक्टिकल आप हकीकत है उसको उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है गवर्नमेंट के लिए। अगर कोई हुकूमत वाकई ऐसा प्लान पेश भी करती है तो इसे सिर्फ एक ऐलान नहीं बल्कि मुकम्मल कानूनी और फाइनेंशियल मंसूबे के साथ पेश करना होगा। दूसरी तरफ मौजूदा जो स्टेट पेंशन है उसकी एज जो है पहले ही एक तब्दीली के मरहले में, जैसा कि मैं अपने वीलॉग्स में बता चुका हूँ, यूके गवर्नमेंट का जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक स्टेट पेंशन की एज इस वक्त 66 साल है, लेकिन बढ़कर 67 साल होने का जो एक प्रोसेस है वो अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 के दरमियान जारी है। इसके बाद मौजूदा कानून के मुताबिक 67 से 68 साल तक का इजाफा मरहलावार 2044 से लेकर अप्रैल 2046 के दरमियान हो सकता है। यानी यूके गवर्नमेंट की जो एक सो डायरेक्शन है वो स्टेट पेंशन की उम्र कम करने की नहीं बल्कि फ्यूचर में इसे मज़ीद बढ़ाने की। यही वजह है कि जो नई पटिशन है उसका मुतालबा मौजूदा पॉलिसी के बिल्कुल बरअक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑल्दो ये एक मुतालबा है, यूके गवर्नमेंट बढ़ते हुए डेली लिविंग कॉस्ट, पेंशन के एक्सपेंसेस, बेनिफिट्स के एक्सपेंसेस को देख रही है, जबकि दूसरी तरफ जो पटिशन के हामी अफराद हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को जल्द रिटायर होने का यूके में मौका देना चाहिए। स्टेट पेंशन की एज के हवाले से बरतानिया में एक बाकायदा रिव्यू का सिस्टम भी मौजूद है जो कि यूके गवर्नमेंट ले रही है। पेंशन एक्ट 2014 के तहत स्टेट पेंशन की एज का बाकायदा रिव्यू लिया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि मौजूदा एज में लोगों की जो मुतवक्का ज़िंदगी है और दीगर प्रैक्टिकल जो इकनॉमिकल और सोशल एस्पेक्ट्स हैं उसके लिहाज से मुनासिब है। यानी यूके गवर्नमेंट के मुताबिक मौजूदा जो कानूनी टाइम टेबल वो 67 साल से इजाफे से फिर 68 साल के इजाफे तक जाता है। 2025 में यूके गवर्नमेंट ने स्टेट पेंशन के एज के थर्ड रिव्यू के हवाले से भी काम शुरू किया हुआ है, जिसमें ताज़ा जो यूके में लाइफ लाइन है उसकी एक्सपेक्टेड रेशियो और दीगर जो एविडेंस है उनका जायज़ा लिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले बरसों में स्टेट पेंशन की एज के हवाले से मज़ीद डिबेट और मुमकिना जो सिफारिशात हैं वो सामने आ सकती हैं। ताहम किसी भी चेंजेस के लिए बाकायदा यूके गवर्नमेंट पार्लियामानी अमल से गुजरेगी और फिर ये अप्रूव होकर कानून बनेगा। अब वापस आते हैं नई अपनी इस पटिशन की तरफ। इस पटिशन की ख़ास बात यह है कि इसने स्टेट पेंशन की बहस को नौजवानों की नौकरियों के मसले के साथ क्लेम कर दिया। एप्लीकेंट ने यह भी कहा है कि अगर बढ़ती उम्र के जो वर्कर्स हैं उनको रिटायरमेंट का मौका मिले तो नौजवानों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसकी जगह पैदा हो सकती हैं। लेकिन इकनॉमिकली एतबार से ये ज़रूरी नहीं कि एक शख्स के रिटायर होने के बाद लाजमन उसी डेजिग्नेशन पर कोई दूसरा शख्स मुलाजिम हो जाए। कंपनी किसी भी डेजिग्नेशन को ख़त्म भी कर सकती है, काम की नौयत भी बदल सकती है। बहरहाल यूके में जो ये पटिशन है ख़ासी अवामी मकबूलियत का ले रही है। 55 साल एज करने का मुतालबा किया गया है और आप दिसंबर 2026 तक इस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि ये पिटिशन दुरुस्त है। मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पसंद करने का आपका मैं बेहद मशकूर हूँ। मुझे इजाज़त, अगले व्लॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।